ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ये सारी सृष्टि क्या बन गई है? कांटों का जंगल। हैं? कांटों का जंगल। बाबा ने कहा कि ये सारी सृष्टि जो है कांटों का जंगल बन गया है, तो इसको फूलों का बगीचा माना। हम जो बच्चे, सारी सृष्टि में कोई फूल नहीं उगेंगे, माना बाबा हम बच्चों को जो देवता बना रहे हैं, देवताओं को क्या दिखाते हैं? हस्त कमल, नैन कमल, चरण कमल। वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कमल के फूल उनका आसन दिखाते हैं। देखो कितने ऊंचे फूल से उनकी तुलना की गई, माना उनके शरीर, उनका जो देह है देवताओं का, बाबा ने कहा ना उसको कोई भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होगा। होगा नहीं। बाबा ने कहा जो कलयुगी शरीर है, 2 दिन पहले बाबा ने वाणी में बताया कि जो आज के कलयुगी शरीर हैं उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से पड़ा? ये हमारे कर्मों के अनुसार। तो बाबा हम बच्चों को अभी संगम युग में आकर हम बच्चों के कर्म ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, इन श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध हम सतयुग में जाकर पाते हैं। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को अभी आकर के ऐसा ज्ञान देता हूँ, ऐसा ऊंच महान बनाता हूँ, ऐसा कोई भी देहधारी गुरु, देहधारी धर्म पिता कोई भी नहीं बना सकते। बाबा ही आकर हम बच्चों को ऐसा महान, हम बच्चों से कार्य करवाते हैं। हम अपना भाग्य तो बनाते ही हैं, साथ में हम दूसरी आत्माओं का भी कितना भाग्य बनाते हैं। उन आत्माओं का भाग्य बनाने के हम निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिन जिन आत्माओं के भाग्य बनाने के आप निमित्त बनते हैं, वही आपके साथ क्या होंगे अगले जन्म में, सतयुग में आपके संबंधी आपके आसपास होंगे। ऐसा हम कई बार महसूस भी करते हैं। भाई बहनें भी देखो, जितने भी बाबा के घर में आते हैं, क्लास में आते हैं, कई बार हम देखते हैं उनको, जितना उनको बाबा के घर से प्यार है, बहनों से स्नेह है, बाबा के यज्ञ से स्नेह है, और बाबा के घर में सेवा करने से भी स्नेह है। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको हम सेवा के लिए बोलते हैं ना, तो कहेंगे हमको ये इतनी छोटी सेवा कैसे करनी, हमको तो वो वाली सेवा मिलनी चाहिए, किचन वाली मिलनी चाहिए, या फिर ज्ञान सुनाने की मिलनी चाहिए, वाणी सुनाने की मिलनी चाहिए, लेसन देने की मिलनी चाहिए। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है कि बच्चे जो भी सेवा करोगे उसमें बराबर भाग्य बनेगा। किसी भी वाणी में बाबा ने ये नहीं कहा कि भाषण करने वालों को ज़्यादा मिलेगा, किचन वालों को कम मिलेगा, और सफाई करने वालों को कम मिलेगा, कहा किसी नहीं। तो बाबा कहते जिन बच्चों को ये जब निश्चय हो जाता है कि बाबा की सेवा कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, तब हमारा भाग्य उदय होना शुरू होता है। नहीं तो हम सेवा तो करते हैं, अब जिसको बोलेंगे वो कर तो देगा ना, जवाब तो वो देगा नहीं, लेकिन कैसे करेगा वो, कैसे करेगा? बेमन से। सेवा भी कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर क्या करेगा वो, अंदर अंदर क्या सोचेगा? संकल्प चलाएगा। जो आत्मा भंडारे में सेवा कर रही है ना, उसके लिए संकल्प चलाएगा, और जिसने दी है उनको सेवा, उनके लिए भी चलाएगा कि ये ज़्यादा ऊंचे हैं, इनमें ज़्यादा धारणाएं हैं, इनको दीदी ने ये सेवा दी है, हमको ये दी है। लेकिन जिन आत्माओं को पूरा निश्चय है, उनको हम जब भी कोई सेवा देते उनके मन में एक रिंचक मात्र भी संशय नहीं आता, संकल्प नहीं चलता, निस्वार्थ होकर के वो सेवा करते, वही हमारा 100 गुना जमा होता है। अगर हम संकल्प चला के सेवा करते हैं तो उसमें से हमारा कितना, अपना मन तो भारी होता ही है, होता है ना, उसमें ही भारी होता है। वो केवल उसी समय संकल्प नहीं चलाते, घर जाके भी चलाते हैं, और जो मिलेंगे आपस में भी फिर क्या करेंगे? देखा आपने, दीदी ने उनको तो ये सेवा दी थी और हमको ये सेवा दी। अगर किसी के दिमाग में नहीं होगा तो क्या करेंगे? उनको भी उस बात से उनके दिमाग में भर देंगे।
तो फिर वो जो थोड़ी बहुत जमा हुई थी वो भी खत्म हो गई। खत्म करी। तो बाबा हम बच्चों को ये याद दिलाते हैं कि बच्चे, जो मैं आकर के तुम बच्चों को जो भी सेवा तुम बच्चे करते हो मैं देता हूँ, वो आप पूरा पूरा जमा करो, कोई भी संकल्प मन में नहीं लाए। अब बहनें ये सेंटर पे रहने वाली, वो भी तो सभी प्रकार की सेवा करती है ना। हाँ जी। उन्होंने भोजन भी बनाना है, क्लासरूम में झाड़ू भी लगाना है, बाबा के घर की सफाई भी करनी है ना, सब प्रकार की सेवा करते हैं ना। तो बहनों के मन में आया कभी नहीं। कि ये वाली सेवा कोई और करके जाएगा, हम तो सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए हैं? कभी आया बहनों के मन में? नहीं। किसी भी सेंटर, जितने भी बाबा के घर हैं, सभी बाबा के घर में बहनें कितनी बड़ी सेवा करती हैं। तभी बाबा कहते हैं ना कि जो बहनें जो बाबा ने निमित्त बनाई हैं, जितना आप उनका रिगार्ड रखोगे तो समझो बाबा का रिगार्ड भी उतना ही रखोगे, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया। तो बाबा कहते हैं छोटी बड़ी जो भी बहनें हैं सबको बाबा ने कहा, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हम बाबा के बच्चे हैं, हमें एक दूसरे का तो रखना ही है। बाबा का तो हम सबसे पहले धन्यवाद करें जिन्होंने हमें ये आपस में मिलाया। मिलाया ना, बाबा ने नहीं मिलाया होता तो आप हम कहाँ मिलते? मिलते कभी? तो मिलाने वाला कौन? बाबा। तो हम बार बार बाबा का धन्यवाद करें कि बाबा आपने हमारा ये ब्राह्मण परिवार जो बिछड़ा हुआ था हमें आपस में मिलाया, और आपस में मिला के फिर हमको याद दिलाया। याद दिला रहे ना कि बच्चे अभी जो आप जैसे एक सेंटर पे भाई बहन हैं, तो जितने जितने आपस में स्नेह प्यार से संस्कारों को मिलाकर चलते हैं, उतने ही जितने संस्कार मिलेंगे तो उतने सतयुग में जाएंगे। संस्कार अलग अलग होंगे, मिलेंगे नहीं, तो फिर पाठ भी तो अलग अलग हो जाएगा ना, फिर नज़दीकी थोड़ा होंगे वहाँ पे। तो बाबा ने ये काम दिया, हम बच्चों को होमवर्क दिया है कि संस्कार मिलाने की रास करो। जब खुश होते हैं ना तब क्या करते हैं? रास करते हैं। तो बाबा कहते हैं संस्कार मिलाने की, जब एक जैसे संस्कार होंगे तो खुश होंगे ना, तो संस्कारों को मिलाने की रास करनी है। ये सबसे बड़ा रास। वो शरीर वाला किसी को ना भी आए ना नाचना, लेकिन संस्कार मिलाने का जो नाच है, रास है, वो कोई भी आत्माएं कर सकती हैं। और जिसने वो किया तो समझो वो, अभी बाबा ने क्या कहा, कर्म इंद्रियों के राजा बनना। सतयुग में राजा तो बाद में बनेंगे ना, लेकिन अभी वर्तमान में हम कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। आज लोगों को कहेंगे ना, आप अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, बोलते ना, तो क्या कहते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कोई छोटी छोटी बातों में भी मुश्किल। आप शराब पीना छोड़ दो, बड़ा मुश्किल है ये तो। आप बीड़ी पीना छोड़ दो, डॉक्टर ने कहा है ना नहीं पीना, आपको ये तकलीफ है, तो भी कहेंगे बड़ा मुश्किल है। ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ना मुश्किल समझते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करना है। आप जब चाहो कि मेरी आंखें उधर ना देखें तो आंखें ना जाए, मेरे कान वो बात नहीं सुनना तो ना सुने, मेरा मुख वो बात मुझे नहीं बोलनी है तो ना बोले। ये हो गए कर्म इंद्रियों के राजा। फिर सूक्ष्म जो हमारी मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहते हैं इनको भी अपने कंट्रोल में करना, तो हम तब बनेंगे संपूर्ण राजा। बाहरी रूप से ये कर्म इंद्रियों के राजा बनना वो तो सबको दिखाई देगा, देगा ना दिखाई कि देखो ये कभी गलत नहीं बोलते हैं, माना मुख पे राज्य किया, ये गलत नहीं सुनते हैं, गलत नहीं देखते हैं, तो ये बाहरी कर्म इंद्रियों पे राज्य किया। लेकिन मन कहाँ कहाँ भाग रहा है वो तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा ना, वो तो बाबा को दिखाई देता है या अपने आप को पता लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के बारे में बाबा बताते हैं, हम एक दूसरे का नहीं बता सकते, क्योंकि हम अपना अपना जान सकते हैं। या तो सच कोई बताए कि मेरी बुद्धि आज वहाँ भटकती रही,
मेरा मन वहाँ भागता रहा, तब तो ठीक है। बाबा कहते जब बच्चे अपने आप भी नहीं बता पाते तब बाबा आकर के कहते बार बार अपने मनन चिंतन को परिवर्तन करो, श्रेष्ठ चिंतन करो। बाबा ने जाना हमारी बुद्धि, हमारा मन भटकता है, तभी बाबा ने हमारे वो जो भटकने वाले चिंतन को परिवर्तन किया। तो बाबा ने कहा स्वचिंतन करो पर चिंतन की बजाय। ये सारे चिंतन बाबा ने बता दिए ना, क्योंकि बाबा को पता है कि मेरे बच्चों का मन कहाँ कहाँ भागता है, क्या क्या सोचते हैं। आज इंसान को, हमें तो अपनी सोच का पर भी कंट्रोल नहीं था, तो बाबा ने अब बता दिया कि गहराई बता दी, ऐसा सोचोगे तो तुमको इसका फल ये मिलेगा, ऐसा चिंतन करोगे तो ये फल मिलेगा। सब क्लियर कर दिया ना। बाबा ने कहा मैं तो सागर हूँ, तो सागर के पास तो हर प्रकार की नॉलेज। बाबा कहते मैं ड्रामा मैं क्या करता हूँ, ड्रामा में जो पार्ट चल रहा है वो ड्रामा, बाबा कहते लास्ट में जब आत्माएं पार्ट बजाते बजाते ड्रामा के अंत में पहुँच गई तो फिर बाबा आते हैं और सारा ड्रामा का पार्ट क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा रिपीट, क्योंकि सबको बाबा वापस ले जाते ना। बाबा ने कहा जितने भी धर्म पिताएं आए और धर्म गुरु आए, जो भी आए, सब ने अपने अपने धर्म की स्थापना की, और जब सारे आके नीचे बैठ गए तो बाबा कहते अंत में फिर मैं अपना पाठ शुरू करता हूँ। फिर सबको वापस ले जाने का काम एक मेरा है, नीचे लाने का काम तो सबका हुआ। जितने भी धर्म पिताएं आए, अपने धर्म की स्थापना की, तो उनकी धर्म की आत्मा नीचे आई ना, नीचे लाने का काम तो किया उन्होंने, लेकिन वापस ले जाने का काम कोई नहीं कर सकते। वापस ले जाने का काम कौन कर सकते हैं, बाबा कर सकते हैं। तो वो बाबा हमें मिले हैं अब, जो हम सबको बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों से कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए जिससे बाबा की क्या हो, ग्लानि हो। तो बाबा ने कहा आपको अपने हर कर्म पर ध्यान देना है, ताकि कोई ये ना कहे कि आपको बाबा ने ये सिखाया, आप वहाँ ये सुन के आते हो, आपको ये बताया। तो बाबा कहते कोई उंगली ना उठाए, वो हम पे नहीं, वो बाबा पे उठाते ना। आप कहते हो हमको वो पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो सीधा नाम बाबा का ही लेंगे। ठीक है। ओम शांति।